हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। तो सामान्य ताप जो है वो आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न आपका कि मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः पचता कहाँ है। तो आपको बता दें कि मानव शरीर में भोजन मुख्य रूप से कहाँ पे पचता है। तो वो पचता है आपका छोटी आंत में। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य जो है लोहा प्राप्त करता है पालक, ये होता है साग। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका कार्बन, सी, जिसका संकेत सी, परमाणु संख्या 6। अगला प्रश्न आपका कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो मुंह में पाचन होने वाला वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसका मुंह में ही पाचन हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि भोजन का पचना निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पचना? मुंह से। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। अगला प्रश्न आपका इस शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो सबसे बड़ी हड्डी होता है फीमर, जिसमें जांग की है। फीमर हड्डी किसका होता है भाई? जांग का हड्डी है ये फीमर। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसको बोला जाता है स्टेपीज। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत, लीवर। अगला प्रश्न आपका है कि मानव मस्तिष्क यानी कि सर का जो वजन है कितना ग्राम होता है। तो इसका सही जवाब होगा 1350 ग्राम। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क। अगला है शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न आपका है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला प्रश्न है कि आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे। यानी कि मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाते हैं, यानी कि कहाँ पे रहता है। तो ये रहता है आपका जांघ में। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगला टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है भाई टांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है आपका यकृत, पित्त उत्पन्न करता है यकृत। अगला है 19 नंबर की ऑप्थालमिक संबंधित है। तो ऑप्थालमिक संबंधित है आपका आँख से। अगला है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यह है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न आपका है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो ये होता है 7.4। अगला है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। अगला है सर्वदाता रुधिर, यानी कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दान कर सकता है वो अपना ब्लड। तो वो है आपका O। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह है वो आपका है AB। अगला प्रश्न आपका है एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है भाई, किसको दे सकता है। तो इसका सही जवाब केवल AB वाले को ही दे सकता है। जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है वो सिर्फ AB ब्लड वाले को ही दे सकता है। अगला है कि O रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो ये इसका होगा सही जवाब D, सभी रक्त समूह, यानी कि जितना भी ब्लड ग्रुप है वो सबको दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल
ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप जो है ना नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। अगला है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न आपका है कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, कहाँ की है? तो कान की। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है कि इंसुलिन स्त्रावित ये कहाँ होता है? पैनक्रियाज में। कहाँ स्त्रावित होता है? पैनक्रियाज। चौथी है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है आपका कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगला है, लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। अगला प्रश्न है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? तो रक्त को जमाने में प्रयुक्त होता है आपका फाइब्रिनोजन। अगला है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन, यानी एक जगह से दूसरे जगह। अगला है 40 नंबर, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? तो हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, यानी कि Fe।